गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इन द लेसन वेक्टर एंड स्केलर हमने से पहले डिस्कस किया था वेक्टर स्केलर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर का एडिशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ, इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा हमने पैरेललोग्राम लॉ पे 3 ट्यूटोरियल सीट भी किया था, तो आप इसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और हमने मेनली प्रॉब्लम कवर किया है एच सी वर्मा की बुक से, क्योंकि जो एच सी वर्मा की बुक है इसमें मतलब स्केलर वेक्टर कवर करता है ये। लेकिन जब हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद है, देन वी विल कवर आयरोडोव एंड रेस्निक आल्सो। ओके, सो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था एडिशन के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन में कुछ स्पेशल उसका रूल नहीं होता है। ओके, वो एडिशन की तरह ही होता है। ओके, जैसे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि यदि आप मतलब यदि आपको ए और बी को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली एक ए में ऐड कर रहे हो बी का निगेटिव वेक्टर, दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसमें हम प्रॉब्लम की सहायता से समझते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम है आपका कि सपोज देयर आर टू वेक्टर्स of equal magnitude 5 unit have an angle 60 degree between them, Now आपको पता करना है what is the magnitude of sum of vectors. So find the magnitude of sum of vectors, that is addition, and the difference of vectors. द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वेक्टर एडिशन भी करना है और वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी करना है। तो देयर आर टू वेक्टर्स एंड दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि फर्स्ट वेक्टर जो है वो आपका ए है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, और सेकेंड वेक्टर बी है और इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। और चूंकि दोनों वेक्टर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5 यूनिट। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दैट मीन्स योर थीटा इज 60 डिग्री। देखो, जब भी आप वेक्टर का सवाल बनाते हो, ठीक है, सबसे पहले आप प्लॉट करो। ठीक है, प्लॉट करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, और फिजिक्स में डायग्राम जो है बहुत मैटर करता है, तो डायग्राम हमेशा ड्रॉ कीजिए। तो देखिए यहाँ ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। इन दोनों को ऐड करना है। तो हमने स्टडी किया था कि जब दो वेक्टर एक पॉइंट से ओरिजिनेट होता है तो इसको हम ऐड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। और पैरेललोग्राम लॉ को हम कैसे मतलब क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे बी के पैरेलल। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था। ठीक है, कि जब दो वेक्टर को ऐड करना हो, ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड के पास सेकेंड वेक्टर के टेल को रखेंगे और फर्स्ट के टेल को हेड से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अदर के हेड से ज्वाइन कर देंगे, और ये जो वेक्टर होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका होगा, तो यदि ये बी वेक्टर है तो ये भी होगा आपका बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, चलिए। सो आप जानते हो पैरेललोग्राम लॉ से कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि जब दो वेक्टर इक्वल होता है, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 2 इंटू ईदर वेक्टर।
द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर इनटू कॉस, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा कितना आपका 60 डिग्री है, तो 60/2, तो दैट मीन्स इट इज 2 और ए है आपका 5 इंटू कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, बताइए कितनी वैल्यू है कॉस 30 की, √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 5√3। ओके, बट इन सेकेंड प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर। ओके, तो आप क्या करोगे, हमने क्या कहा था आपको कि a माइनस बी का मतलब होता है, a माइनस बी मीन्स a प्लस माइनस बी। तो आप क्या करोगे, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बी का नेगेटिव वेक्टर प्लॉट करोगे, तो ये आपका माइनस बी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगेन हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ को, ठीक है, तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके, इफ दिस इज माइनस बी दिस इज ऑल्सो माइनस बी, तो ये वेक्टर कितना होगा, ये वेक्टर आपका हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो जो कि ये एंगल आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2a cos θ/2, तो 2 इंटू वेक्टर ए, एंड दिस टाइम योर थीटा इज 120 डिग्री, 120/2 that is 2 into a is 5 into cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो आपका आंसर होगा 5 यूनिट। ओके, दिस इज योर आंसर। तो आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमें स्टडी करना है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हमारा आज का टास्क है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसे हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल वेक्टर के टर्म में और बाद में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट के टर्म में, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ऑब्जेक्ट है और इस पे आप एक पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, कुछ थीटा दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका डिस्प्लेस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट का न्यू पोजीशन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास, जनरली क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम सेंटर ऑफ मास की तुलना में कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका वेक्टर आर। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज वर्क डन, ठीक है, व्हाट इज वर्क डन। तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन ये होता है कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, कोई स्केलर क्वांटिटी आता है दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, बट जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने नौवीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब फोर्स हम किसी एंगल पे अप्लाई करेंगे, ओके, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, देखो आप यहाँ पे ये आपका थीटा है, तो यदि आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये फोर्स थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स के साथ। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है।
लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए फोर्स भी हम कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो आप जानते हो कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है आपका एफ एक्स, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, आर है। तो एफ एक्स को आप लिख सकते हो एफ कॉस थीटा इंटू आर, दैट इज एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। और एफ आर कॉस थीटा को ही इन शॉर्ट हम लिखते हैं एफ डॉट आर, यही आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर आपका फोर्स है, सेकंड वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ओके। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला आपको, वर्क मिला। तो वर्क क्या आपका, वर्क आपका स्केलर है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है आपका, बोथ आर वेक्टर्स, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू स्केलर, ठीक है, इक्वल टू स्केलर। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला, तो हमारे पास फॉर्मूला यह है कि सपोज करो देयर आर टू वेक्टर्स और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो देयर इज वन वेक्टर ए, ओके, अदर वेक्टर इज बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ओके। सो इफ A and B are two vectors and theta is angle between them. Theta is angle between them. Then a scalar और dot और इनर प्रोडक्ट, तीनों इसका नाम है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट और इनर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ओके। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट को दोबारा हम आगे पढ़ेंगे इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि देयर आर टू क्वांटिटी और थीटा के बीच का एंगल है। अब सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो सेकंड है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो यहां पे क्या होता है कि सपोज कीजिए, चलिए सपोज करने से पहले कुछ और देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 3D है, थ्री डायमेंशन। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। इसको आप एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि आपका जो मकान होता है, घर है आपका, ठीक है। तो आपका जो घर है उसमें आप या बर्फ, एक बर्फ का स्लैब आप ले लीजिए, ठीक है। एक हमने बर्फ का स्लैब ले लिया, ठीक है। तो जो बर्फ का स्लैब है, ठीक है, उसका ये जो एक्सिस होगा नीचे वाला जो बेस होता है, ठीक है, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली ये एक्सिस क्या होगा आपका, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब हम क्या करते हैं ना कि बर्फ के स्लैब को थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्यूबॉइड में, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूबॉइड में। तो अब क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्सिस है आपका, ये एक्सिस, ठीक है। तो ये तो आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो ये एक्सिस क्या होगा, ये होगा आपका जेड एक्सिस। आ रहा समझ में, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है, ठीक है, कि ये जो है ये क्या कहते हैं, मतलब हाइट है आपका,
ओके, ये आपका हाइट है, ये आपका विड्थ है और ये आपका लेंथ है। ओके, तो आप नोटिस करो जरा गौर से, ठीक है। लेंथ और विड्थ आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। और विड्थ, ठीक है, प्लस हाइट ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और लेंथ और हाइट ये भी आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x और y इसके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। y और z के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और z और x के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली इसकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर जो होता है, ठीक है, जब उसको मल्टीप्लाई आप करोगे, ओके, तो एक थर्ड वेक्टर आएगा। ओके, स्केलर यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि a क्रॉस b इक्वल टू होता है वेक्टर a वेक्टर b साइन थीटा और n कैप, ठीक है, n कैप। यहाँ पे मैं आपको राइट एंगल थंब रूल जो है, सॉरी राइट थंब रूल, हैंड थंब रूल मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि जैसे आपका ये वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी है। ओके, तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और हमें फाइंड करना है इसका क्रॉस। तो आप क्या करो, अपना जो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड का जो फोर फिंगर है उसको यहाँ पे आपको रखना है। तो पुट फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड along वेक्टर ए। रख लिया आपने, इसको रखो प्रॉपर्ली, हाथ को रखो पहले, ठीक है, रख लिया। चलो अब देखो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, और ये जो थीटा एंगल है, ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपने हाथ को जो है, अपना हाथ को जो फोर फिंगर तुम रखे हो, ठीक है, उसको तुम क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, उसको टर्न करो, ठीक है। जब तुम टर्न करोगे तुम्हारा जो थंब का डायरेक्शन है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब। तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा, ठीक है, वो होगा आपका ए क्रॉस बी, दैट विल बी ए क्रॉस बी, ठीक है। अब एक काम करो, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इसको चेंज करो, ठीक है। तो अब क्या करो, तुम अपना जो राइट हैंड का फोर फिंगर है उसको रखो तुम कहाँ पे, बी पे। ओके, तो इसको थोड़ा सा जिसमें चेंज कर दो, बी पे रखो, और इसको तुम टर्न करो ए की तरफ, ठीक है। जब तुम बी से ए की तरफ टर्न करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा जो पहले जो डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्शन तुम्हारा कुछ इस तरह से होगा, और ये तुम्हारा है ए क्रॉस बी। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, वैसे बाद में हम आगे इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट करो, बताओ जरा मुझे आप। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स है इसको आप कुछ देर के लिए लेंथ मान लो, ठीक है, और वाई को आप मान लो विड्थ, और ये है आपका जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस क्या है, इन तीनों के परपेंडिकुलर है, तो इसको आप हाइट मान लो, हाइट है ये आपका विड्थ है, और ये आपका लेंथ है, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करो आप, ठीक है। अब क्या करो, एक्स पे अपना फोर फिंगर रखो, रख लिए। अब इसको वाई की तरफ घुमाओ, ठीक है। तो x को जब y की तरफ घुमाओगे, ठीक है, तो तुम देखना कि तुम्हारा जो अंगूठा है, ठीक है, वो परपेंडिकुलरली जाता है, ठीक है। मतलब x और y के परपेंडिकुलर है वो अंगूठा तुम्हारा, ठीक है, तो वो तुम्हारा z एक्सिस। तो x क्रॉस y बराबर होगा z, करके देखो, ठीक है। अब थोड़ा उल्टा करो, ठीक है, अब y से z की तरफ आना। तो क्या करो, अपने फोर फिंगर को रखो तुम कहाँ पे, y पे, ओके, y के लॉन्ग रखो, और अपने हाथ पे ना एक पेन रख लो तुम परपेंडिकुलरली, पेन को परपेंडिकुलरली रखो। तो जस्ट एज्यूम करो कि जो तुम्हारा पेन है, ठीक है, ओके, ये जो तुम्हारा पेन है ये जे डायरेक्शन है, ओके। तो अब क्या करो कि आपका जो मतलब वाई एक्सिस पे जो फोर फिंगर है उसको आप पेन की तरफ घुमाओ, ठीक है। तो देखो अंगूठा आपका एक्स की तरफ जाएगा, ठीक है। ये सब करना एक्सपेरिमेंटली करो तभी समझ में आएगा।
तो चलो अब देखो y क्रॉस z, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो रहा है x। अब तुम्हें फाइंड करना है z क्रॉस x, ठीक है, z क्रॉस x। तो आप क्या करो, जो तुम पेन यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है, तो पेन के डायरेक्शन में तुम 4 फिंगर को रखो, मतलब पेन तुम्हारा क्या था, वर्टिकली था, तो तुमने क्या किया था कि तुम अपने, तुम्हारा जो हाथ है 4 हैंड है उसके 4 फिंगर को तुमने y पे रखा था। अब तुम क्या करो ना कि अपने 4 फिंगर को रखो तुम कहाँ पे, z पे, ठीक है। z मतलब जो तुम्हारा जो प्लेन है, मतलब एक पेपर है, प्लेन है, जो भी है, ठीक है, वहाँ पर तुमने पेन को परपेंडिकुलरली रखा है, ठीक है। वैसे पेन को रहने दो और अपने हाथ को थोड़ा घुमा लो, ठीक है। जो तुमने y क्रॉस z इक्वल टू x वाले केस में किया था ना, पेन को ऐसे रखो, ठीक है, और फिंगर को तुम रख लो कहाँ पे, फिंगर को रख लो तुम z एक्सिस पे, 4 फिंगर को रखो z एक्सिस पे, रखो, रख लिया, चलो। अब z से तुम x की तरफ घूमो, मूव करो, ठीक है, तो z क्रॉस x, जब तुम मूव करोगे ना z से x की तरफ, ठीक है, z से x की तरफ आओगे तुम, तो तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा, ठीक है, कि तुम्हारा जो मतलब क्या थंब है, ठीक है, वो जा रहा है y की तरफ। तो z क्रॉस x इक्वल टू y, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। चलो अब मैं एक रूल तुम्हें और बताता हूं। जब तुमने x क्रॉस y निकाला, ठीक है, x क्रॉस y, ठीक है, मतलब x पे 4 फिंगर को रखा और उसे y की तरफ आए, तो तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ है ना। अब क्या करो, तुम अपने 4 फिंगर को y पे रखो, ठीक है, y पे रखो, और y से तुम x की तरफ आओ, तुम्हारा थंब क्या होगा, जस्ट नीचे की तरफ होगा। तो नीचे का मतलब क्या हुआ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तुम्हारा थंब। तो इसका मतलब ये हुआ कि y क्रॉस x बराबर क्या होगा, माइनस z। सिमिलरली आप इस एक्सपेरिमेंट को भी करोगे तो z क्रॉस y बराबर होगा माइनस x, और ऐसे ही x क्रॉस z बराबर होगा माइनस y। ओके, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट हैंड थंब रूल। चलिए, तो हमारे पास दो रिजल्ट आया। पहला रिजल्ट ये आया, ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि दो वेक्टर जो होता है a डॉट b, वो हो जाता है स्केलर, मतलब ए बी कॉस थीटा। सेकंड रिजल्ट ये आया कि वेक्टर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे रिजल्ट ये आया कि a क्रॉस b इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे एन कैप जो है वो a और b के परपेंडिकुलर है, मतलब जब a से आप b की तरफ जाओगे, ठीक है, जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन कैप। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू a एंड b, और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इट इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल। तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन करते हैं, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि लेट A is a vector of magnitude 4.5 unit due north, ठीक है, ड्यू नॉर्थ। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेक्टर what is the vector (3a) and -4a, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्केच आप डायग्राम को ड्रॉ करो। तो ए क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ।
तो देखो पहले तो ये बताओ कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है। तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ओके, नाउ इट इज बीइंग गिवन दैट 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। तो गिवन आपका क्या है कि वेक्टर ए इक्वल टू 4.5 यूनिट नॉर्थ। ये आपका वेक्टर है 4.5 यूनिट, एन मीन्स नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ है। तो पहले केस में आपको फाइंड आउट करना है -3a, सॉरी 3a फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो 3 इज अ नंबर, 3 इज नॉट वेक्टर, नंबर, और a क्या है आपका वेक्टर है। तो जब किसी नंबर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो इट इज 3 इंटू 4.5 यूनिट नॉर्थ। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 4.5 से, कितना हो जाएगा ये 13.5 यूनिट नॉर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको फाइंड करना है -4a। तो आप -4a को लिख सकते हो 4 इंटू -a, ठीक है। तो 4 इंटू, क्योंकि a आपका कितना है, a आपका है 4.5 यूनिट नॉर्थ, तो -a क्या होगा आपका, तो -a क्या होगा, -a हो जाएगा आपका 4.5 साउथ, 4.5 यूनिट साउथ। तो दिस इज 4.5 यूनिट साउथ। तो इसे हम लिखेंगे 4 इंटू 4.5 यूनिट साउथ। 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा आपका 18 यूनिट साउथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। Two vectors have magnitude 2 meter and 3 meter. Two vectors have magnitude 2 meter and 3 meter respectively. The angle between them is 60 degree. Then is 60 degree. So find the scalar product and magnitude of their vector product. So first question है, find their scalar product. और सेकंड है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट। So there are two vectors 2 meter and 3 meter and the angle between them is 60 degree. 2 मीटर 3 मीटर और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। गुड। तो हम ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि वेक्टर A इक्वल टू 2.0 मीटर and vector B equal to 3.0 meter. So this one is vector A and this one is vector B. Now हमें find out करना है, ठीक है, इनका स्केलर प्रोडक्ट। So A dot B equal to AB cos theta. Now A is 2, B is 3 and theta is 60 degree. So it is 2 3 is 6 and cos 60 is
1/2 दैट इज 3.0 मीटर। चलो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बट जब आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने राइट हैंड के फोर्थ फिंगर को ए पे रखोगे, ठीक है, और फिर इसको टर्न करोगे आप बी की तरफ। तो आपका थंब कहाँ जाएगा, आपका थंब जाएगा जेड डायरेक्शन में। सो दिस विल बी योर ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो एन कैप आपका है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, ठीक है। सो आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो इसको आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ये है आपका ए बी साइन थीटा इंटू 1, दैट इज सिंपली ए बी साइन थीटा। Now your A is 2.0, B is 3.0, and sin theta is sin 60 degree. So it is 2 3 जा 6, sin 60 is √3/2, 2 3 जा 6, so this is 3√3। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, और फिर हम डिस्कस करेंगे सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम कुछ मैथमेटिक्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे जिसकी ज़रूरत हमें होती है फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थैंक यू।